हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हेडिंग पढ़ी है, इसमें कुछ भी चीज़ छुपी नहीं है आपसे। सबसे पहली बात, आज मैं ये कुछ टॉपिक है, बहुत छोटे से टॉपिक थे जिनकी हेडिंग और उसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले से लिख दी, लेकिन मैं इसे आपको बारी बारी से समझाता हूँ। बेटा, हेडिंग क्या पढ़ी है? विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव है। विशिष्ट चालकता क्या है? आपको पीछे मैंने बताया था। विशिष्ट चालकता क्या है बच्चों? किसी विलयन का एकांक आयतन। एकांक आयतन यानी कि एक घन जिसकी सभी भुजाएं 1 सेंटीमीटर, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब कितने? 1 सेंटीमीटर की। तो इस एक घनाकार पात्र, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं 1 सेंटीमीटर है, इसके अंदर जितना भी विलयन है, इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होगी उसे ही तो विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे बच्चों हम लोग किससे प्रदर्शित करते थे? कप्पा से। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो वही बात है कि विशिष्ट चालकता कैसे प्रभावित होती है। तो बच्चों बात समझो। तनुता, तनु का मतलब विलयन को तनु करना है। तो बच्चों मान लो इस विलयन में यदि हम पानी मिलाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इसमें पानी मिलाते जाएंगे तो पानी मिलाते 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 ये धीरे धीरे विलयन तनु होने लगेगा। और अगर विलयन तनु होने लगा है तो आयनों की संख्या कम होने लगेगी, क्योंकि पानी ज्यादा है और विद्युत अपघट्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि विद्युत अपघट्य की आपने एक निश्चित क्वांटिटी, पानी मिलाने से पहले आपने विलयन तैयार किया है, विलयन में आपने विद्युत अपघट्य की एक निश्चित क्वांटिटी डाली है बेटा। तो फिर जब आप उसे तनु करने के लिए आप पानी मिला रहे हैं तो सिर्फ आप पानी ही तो मिला रहे हैं, वैद्युत अपघट्य तो नहीं मिला रहे, अर्थात वैद्युत अपघट्य की मात्रा नहीं बढ़ रही, अर्थात आयन जितने हैं वो उतने के ही उतने हैं। बस धीरे 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 क्या हो रहा है, हमारे पास जल की मात्रा बढ़ती जा रही है, अर्थात हमारा जो विलयन है वो धीरे 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 तनु होता जा रहा है। बेटा तनु होता जा रहा है, इसका मतलब अब विलयन जो है हमारा धीरे धीरे तनु होता जा रहा है, तो इसका मतलब अब आयन है ही नहीं, आयन बन ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब आयनों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और अगर आयनों की संख्या कम होती जाएगी तो इस 1 घन सेंटीमीटर वाले पात्र में भी तो आयनों की संख्या कम होगी, और अगर इसमें भी आयनों की संख्या कम हो रही है तो हम बोलेंगे कि भैया विशिष्ट चालकता का मान कम हो रहा है। बिल्कुल सीधी सी बात। किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की यदि तनुता बढ़ाई जाए, उसको तनु किया जाए, तो उसके एकांक आयतन में, यही ठीक है, उसके एकांक आयतन यानी 1 घन सेंटीमीटर क्यूब, एकांक आयतन में जो मुक्त आयन होंगे ना, इसके अंदर जो मुक्त आयन होंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी। और भैया अगर विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले एजेंटों की संख्या ही कम हो जाएगी तो भैया आप तो जान रहे हैं कि अगर एजेंटों की संख्या कम हो गई तो चालकता तो घट ही जाएगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। इसके बाद बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है? तुल्यांकी व मोलर चालकता। तुल्यांकी चालकता को किससे दर्शाते हैं आप? डेल्टा इक्विवेलेंट। मोलर चालकता को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा एम। ये बराबर किसके होता है? कप्पा इंटू वी इक्विवेलेंट के। ये बराबर होता है कप्पा इंटू वी एम के। अब तो पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें कोई भी नई बातें नहीं है बेटा। तो है क्या कि तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता में जब हम तनुता लाते हैं, उनके विलयन में जब हम क्या करते हैं, विलायक मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो क्या परिवर्तन होता है? तो बच्चों जब हम तुल्यांकी चालकता वाले विलयन या मोलर चालकता वाले विलयन पर हम तनुता लाते हैं, यानी उसमें जल मिलाते हैं, उसको तनु करते हैं, पतला करते हैं, तब तनुता बढ़ाने पर लेमडा EQ व लेमडा M का मान बढ़ जाता है, यानी इसका मान बढ़ जाता है। कैसे पता हो गया कि बढ़ जाता है? भैया ये बात तो पता है कि जैसे आप किसी विलयन में पानी मिलाते जाएंगे तो विशिष्ट चालकता कम होगी, तो यानी कप्पा का मान कम होगा, कप्पा का मान कम होगा। लेकिन भैया आप पानी मिला रहे हैं तो आयतन तो बढ़ रहा है, तो यहां पर देखिए आयतन बढ़ेगा, इसका आयतन बढ़ेगा। तो बच्चों जिस रेट से विलयन की वॉल्यूम बढ़ती है, विलयन का आयतन बढ़ता है, उस रेट से विशिष्ट चालकता नहीं घटती। इसका मतलब जिस रेट से, जिस वेग से या जिस स्पीड से या जिस मात्रा से या जिस क्वांटिटी से आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से कप्पा का मान कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब
इसकी बढ़ने की क्षमता ज़्यादा है, इसकी घटने की क्षमता कम है। ये थोड़ा थोड़ा घट रहा है, ये ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये तो ज़्यादा है और इसका ये ज़्यादा है। जब इस कप्पा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो भैया ये तो बढ़ ही जाएगा, मान बढ़ जाता है। उसी प्रकार ये भी है, ये वॉल्यूम बहुत स्पीड से बहुत ज़्यादा बढ़ता है जबकि कप्पा का मान उस हिसाब से नहीं बढ़ता। तो जाहिर सी बात है अधिक वैल्यू कप्पा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको मोलर चालकता में भी बढ़ा हुआ मान प्राप्त होगा। ठीक है ना बच्चों, ये थी आपकी हेडिंग जिसे मैंने समझाया, इसे आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद।